ये मेरे पास आए थे जी अलामा साहब, अलामा मोहम्मद शरीफ चंगवानी साहब, मरकज़ी जमीयत के अमीर मुल्तान से। एक बकरी लेके गए हैं मेरे पास से, बड़ी बकरी जो थी डिलीवर करने के लिए तैयार थी। वो इन्होंने मुझसे परचेज़ की है, तो ये लेके गए हैं जी मुझसे। लेकिन ओ बकरी है, इस बकरी तो क्रॉस चौका है ये तीसरा सुबह चौथा है छेवां जी। छवा सुबह जी सर। माशाल्लाह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज 17 जनवरी है जी, 17 जनवरी है। हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी आज। टेम्परेचर जो है सुबह 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब मैंने स्कूल जाना था तो ठंडी हवा चल रही थी, यानी सर्दी तो पड़ ही रही है, लेकिन आज हवा की शिद्दत ज़्यादा थी। तो मैंने सुबह जो है ये सोचा स्कूल जाने से पहले कि इनका बकरियों की जो रहाइश है अंदर वाला ये दरवाज़ा खोल जाऊं, ताकि अगर किसी को हवा लगे, ठंडक महसूस हो, तो वो अंदर आके खड़ी हो जाए। यानी अपनी तरफ से मैंने इनकी एज अ केयर जो है इनको ये दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, ये वाला जो ये। तो हुआ ये, मैं वापस आया, 2:30 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे तकरीबन मैं घर पहुंचा। तो मैंने ऊपर इनको देखने आया कि चलो अब इनको बाहर निकालूं ताकि चारा शारा लेके आऊँ, फिर इनको चारा डालना होता है। तो ये सुबह मैंने सफाई करके ये जो लकड़ी के फट्टे हैं ये खड़े किए हुए थे, ये भी इधर दीवार के साथ, ये वाला जो नीचे पड़ा ये भी खड़ा था। अचानक कहीं पर ये हुआ कि सुबह ही मुझे ये लगता है कि कहीं मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही ये फट्टा जो है गिरा। किसी बकरी ने बैक पे जाने की कोशिश की, इसको धकेला, तो इसके नीचे फीमेल पठ आ गई एक, जो मेरे पास ये कुछ दिन पहले अलामा साहब जो आए थे बकरी मांग रहे थे, ये खड़ी है सामने। इसकी 2 पट्ठें जो हैं उनमें से एक पठ वो इसके नीचे आ गई और बड़ी बुरे तरीके से आई। ऐसे लग रहा था कि इसका जो बैक साइड है, अब ये देख लें खला कितना क्या है इसके नीचे, इतना सा खला है। और ये बहुत ज़्यादा वजनी फट्टा है, मेरे जितने फट्टे हैं सब में से ज़्यादा वजन इसका है। तो मैं अचानक परेशान हो गया कि ये हो क्या गया है। लत पत थी पानी में, पेशाब वगैरह करती रही, उसकी बेचारी के मोशन वगैरह भी वैसे ही निकलते रहे, और आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा सोजश थी उसकी। ये तकरीबन अब से घंटा डेढ़ पहले की बात है। मैंने फौरी तौर पर इस फट्टे को उठाया, ये इसके नीचे आई हुई थी इस तरह से, ये सारा कुछ उसका निकला हुआ है, ये पानी वगैरह। और आई की उसकी कंडीशन जो है वो भी बड़ी ख़तरनाक थी। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अब कुछ सेट हुई है, ये माशाल्लाह से खड़ी है। ये आई की कंडीशन इसकी देख लें कि बाहर आई हुई थी तकरीबन, ये सूज के, सोजश इतनी ज़्यादा थी इस साइड पे, राइट साइड। और ये देख लें निशान फट्टे के। मैंने हालांकि इतनी ज़्यादा ये सारा यहाँ से इसका हिस्सा जो है ये डैमेज हुआ है, इसके नीचे आया वज़न। अब देखें अंदर कोई इसकी सूरत हाल क्या है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बाहरी सारे इसके आर्गन्स बचे हुए नज़र आ रहे हैं बाहर से, अंदर का हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुआ है, क्योंकि वज़न काफ़ी ज़्यादा था। ये इसके ऊपर निशानात वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये बैक साइड अभी भी थोड़ी कांप रही है। तो मैंने फौरी तौर पर इसे जब निकाला तो ये इसके पाँव जो हैं अभी भी सीधे नहीं हैं, लेकिन ये मुड़े हुए थे, ऐसे बिल्कुल बैक पे मुड़े हुए थे। और ये लग रहा था कि इसका पिछला धड़ जो है ये कह लें कि मुनक़ता हो चुकी है, इसकी मूवमेंट जो है। मैंने इसको उठाया और ये आग यहाँ पे जलाई फौरी तौर पर, और इसे इसके पास लेके मैं बैठ गया आग के करीब, ताकि मुझे ये लगा कि इसकी जो टांगों को मैंने चेक किया कि हड्डी वगैरह टूटी हुई नहीं है, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसकी वो रुक गई। तो मैंने आग जलाई, आग के करीब इसको रखा आधा घंटा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी इसने जान पकड़नी शुरू की और अपने पाँव पे खड़ी हो गई। जब ये अपने पाँव पे खड़ी हो गई तो मुझे थोड़ा हौसला मिला कि नहीं, ये बच सकती है। तो मैंने फौरी तौर पर इसको जो है नीम गर्म दूध लिया। अब फिर मैं लेके आऊँ, ये अब देना है इसको, पहले इससे आधा दिया था। और नीम गर्म दूध में हल्दी का 1 चम्मच मिलाया और वो इसको पिलाया। और इसके साथ जो है
जो इसका टिप है आप लोगों के साथ शेयर करने का पर्पज़ ये है कि जब हम फार्मिंग कर रहे हैं, हमने जानवर रखे हैं, तो कभी भी कोई भी इशू हमारे साथ बन सकता है। अभी ये बाहर आई है, फिर इसे सर्दी फील हो रही है क्योंकि पता नहीं कब से इसकी ये सर्कुलेशन डाउन हुई हुई है, इसे हीट की ज़रूरत है। अभी फिर मैं आग जलाऊँगा, चारा लेके आया हूँ तो वो इनको अब डाला है, ये खा रही हैं। थोड़ा बहुत जितना सा इसने खाना है खा ले, इससे पता चल जाएगा कि इसके इंटरनल आर्गन्स भी वर्क कर रहे हैं अच्छे तरीके से या नहीं। फिर इसको हीट दूंगा। आप लोगों से शेयर करने का पर्पज़ ये है कि फार्मिंग के दौरान अगर इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं तो हमने उसको हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले हमने अपने असाब को कंट्रोल में रखना है, परेशान नहीं होना है। इस जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हमारे बस में है इनकी केयर करना, वो हमने अपनी तरफ से करनी है। जो कुछ हम कर सकते हैं, जो इक़दामात हम उठा सकते हैं, वो हमने फौरी तौर पर उठाने। तो इसको ये पिलाया, अब मैंने फिर पिलाना है, यानी जितना हो सके। इसमें घी भी ऐड किया जा सकता है, मैंने नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया कि इसकी कंडीशन क्योंकि पहले ही डाउन है, ये ना हो कि इसको मोशन लग जाए और फिर ये और वीक हो जाए, इम्यूनिटी इसकी डाउन ना हो जाए। तो इसके साथ जो है इसको स्टीराइड देना है, अभी मैंने दिया नहीं है। डेक्सा 1 सीसी इसको लगाऊंगा ताकि फौरी तौर पर इसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी एक कह लें कि डेक्सा का पर्पज़ ये होता है स्टीराइड का, उसने फौरी तौर पर जानवर को एक दफ़ा खड़ा करना। और साथ में पेन किलर मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डेक्लोरैन, ये मैंने इसको एक लगा दी है, ये जी, ये अम्प्यूल की शक्ल में मेरे पास डेक्लोरैन मौजूद हैं। ये एक अम्प्यूल इसको मैंने लगा दिया है ताकि इसको दर्द फील ना हो। तो दर्द के लिए हमने इसको ये एक अम्प्यूल मैंने इसको ये लगाया है। डेक्सा भी लगाना है इसको। ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो फौरी तौर पर ये इक़दामात करने चाहिए। अब एक और चीज़, जो सोजिश इसको आ रही है आंख के ऊपर, उसके लिए मेरे ख्याल में मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं करूँगा तो वो चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। टाइलोपिन साल्ट में आता है, मेरे पास मौजूद है वो। इसको लेकिन मैं अभी नहीं, ये सारी मेडिसिन इकट्ठी यूज़ नहीं करूँगा, 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा ताकि हमें जो है अच्छे नतीजे इसके हासिल हो सकें। तो ये टाइलोपिन इंजेक्शन मेरे पास मौजूद है, इसका भी 1 ml 1 सीसी जो है वो मैं इसको लगाऊंगा। तो ये एक बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है टाइलोपिन जो है। तो इसके अंदर भी स्टीराइड की थोड़ी सी मिकदार मौजूद होती है, माइनर। तो हम ये प्रेग्नेंट जानवर को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कह लें कि एंटीबायोटिक है। तो इससे ये इसकी सोजश वगैरह रिकवर हो जाएगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर इस तरह कोई चोट लगती है तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि कोई आर्गन इसका फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, कोई हड्डी वगैरह तो टूटी नहीं है, उसको चेक करना है। और दूसरा हीट, क्योंकि अगर हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ रुकी है, सबसे पहले हमने इसको टकोर देनी है, गर्म करना है, बॉडी को हीट इसको प्रोवाइड करनी है ताकि फौरी तौर पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इसकी बहाल हो। और उसके बाद दूसरा काम जो है, कोई भी स्टीराइड जो आपके पास मौजूद हो वो जानवर के बॉडी वेट के लिहाज से, उसकी एज के लिहाज से उसको लगाएं। वैसे स्टीराइड यूज़ तो हमें आम हालात में नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि ये एमरजेंसी कंडीशन है, हमें इसकी जान को बचाना है, तो हम स्टीराइड को यूज़ करेंगे। और साथ ही पेन किलर, ये 2 चीज़ें फौरी हो जाएं। अगर ये सोजश वगैरह है तो फिर ये हम कोई अच्छा एंटीबायोटिक, लाजमी नहीं है कि आप टाइलोपिन यूज़ करें, जिसको आप समझते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं चीज़ें मैंने बता दी जो मैंने इसके साथ की हैं, अब जो करूँगा वो भी। और इसकी कंडीशन आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। 1 घंटा पहले मुझे लग ये रहा था कि ये बचेगी नहीं, अब ये आपके सामने चारा खा रही है। तो आप लोगों से दुआओं की भी दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है तमाम जो बकरी फार्मर हैं, तमाम जो शौकीन हैं, उनके शौक़ को सलामत रखे। इस मेरे पास जो पट है जिसके साथ ये सानहा हुआ है, इसको भी सेहत अता करे और लंबी ज़िंदगी वाली हो जाए। तो उम्मीद है जी ये तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो फौरी तौर पर ये इक़दाम आपको उठा लेने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोगों को किसी वक्त, मैं फिर रिपीट कर दूं, किसी एमरजेंसी कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई बात पूछनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी 0308 92 80 462। इस पर वॉइस करें, वॉइस मैसेज छोड़ दें, आपको रिप्लाई मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।